क्लास 8 आज हम आपके हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। व्हेन पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर। तो पहले मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एड ग्रेड के क्वेश्चंस भी बताऊँ। What was the demand of रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट was refused by the ब्रिटिश। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसी कौन सी मांग करी थी जिसको ब्रिटिशर्स ने पूरा करने से मना कर दिया था। Rani Lakshmibai, who wanted her adopted son Damodar Rao to succeed after the death of her husband Gangadhar Rao, was refused by the Britishers। यानी रानी लक्ष्मीबाई ने यह मांग करी थी कि जो उनका गोद लिया हुआ बेटा है दामोदर राव, उनके पति की मौत के बाद, गंगाधर राव की मौत के बाद में वही जो है गद्दी पर बैठे और राज्य करे, तो इसको ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था। Why did the Britishers do to the protect the interest of those who converted to Christianity। यानी जो लोग अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन धर्म में चले गए थे, उनके लिए ब्रिटिशर्स क्या क्या करते थे। इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। यानी कि वो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी उनके नाम कर देते थे। और गवर्नमेंट मेंटेन एंड इट गॉट द क्रिश्चियन प्रीस्ट इन द आर्मी। और आर्मी में क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ करते थे। क्रिश्चियन प्रीस्ट यानी जो पुजारी रहते हैं चर्च में, उनके वो भी आर्मी के लिए गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती थी, जिसमें उन्हें पैसा मिलता था। What objection did the सिपाहीज हैव टू न्यू कार्ट्रिज एंड दे वर आस्क्ड टू यूज। यानी कि जो सिपाही उस समय पर थे, उन्हें एक नई कार्ट्रिज दी गई थी यूज़ करने के लिए, गोली बारूद। उसमें उन्होंने क्या ऑब्जेक्शंस उठाए थे, उन्हें क्या उसमें पसंद नहीं आया था। द न्यू एनफील्ड राइफल हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द आर्मी। यानी आर्मी में एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, और उसका जो कार्ट्रिज था उसमें ग्रीस पेपर था, जिसमें सिपाहियों को ऐसे खबर लगी कि मांस है वो भी सूअर का और गाय का, तो जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उनमें गुस्सा फैल गया। Many of them believe that the government wanted to destroy their religion or convert them to Christianity। यानी बहुत सारे का ये मानना था कि ये जानबूझ के किया गया है ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और वो उन्हें क्रिश्चियनिटी में बदल दें। How did the last Mughal emperor live the last year of his life। यानी आखिरी जो मुगल शासक बचे थे, उन्होंने अपने कुछ आखिरी जीवन के कुछ साल जो थे वो किस तरीके से बिताए। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई और उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में। बहादुर शाह जफ़र जो हैं उसी रंगून की जेल में मर गए थे नवंबर 1862 में। What could be the reason for confidence of British ruler about their position in India before May 1857। तो जो ब्रिटिशर्स थे 1857 मई के पहले पहले उन्हें अपनी पोजीशन पर कॉन्फिडेंस क्यों था कि उनको लग रहा था कि सब कुछ उनका ही है इंडिया में। दे सपोज दैट इंडियन सोल्जर्स आर फेथफुल टू देम, दे आर लॉयल सर्वेंट्स। उन्हें लगता था कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, वो बहुत लॉयल हैं और नौकरी वो अच्छे से करेंगे, इनकी सारी बातें मानेंगे। दे न्यू दैट मैनी ऑफ द किंग्स एंड जमींदार्स आर देयर सपोर्टर। उन्हें पता था कि बहुत सारे राजा और जमींदार जो हैं उनके सपोर्टर हैं। और 1857 के पहले उन्होंने बहुत सारी जंग लड़ चुके थे, वो लोग बहुत सारे रिवोल्ट्स को उन्होंने सक्सेसफुली दबा दिया था और उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, यानी उनके पास सैन्य बल जो था वो बहुत अच्छा था। What impact did बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड रूलिंग फैमिलीज। बहादुर शाह जफर के सपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्होंने इस विद्रोह का सपोर्ट करा था, तो उससे क्या असर पड़ा था फैमिलीज़ पर। इससे उनकी सिचुएशन जो थी वो ड्रामेटिकली बदल गई थी। लोग अब और ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे कि उन्हें ये विद्रोह करना चाहिए था। इससे लोगों में ताकत आई, होप आई और कॉन्फिडेंस आया कि उन्हें आगे भी इसको जारी रखना चाहिए। हाउ डिड ब्रिटिशर्स सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ रिबेल लैंडलॉर्ड्स इन अवध। अवध में क्या करा उन्होंने जिससे कि ये जो विद्रोही थे ये थोड़ा रुक गए। ब्रिटिश ट्राइड एंड हैंग्ड मैनी नवाब्स एंड राजा, दिस स्प्रेड द टेरर। उन्होंने बहुत सारे नवाबों को और राजाओं को फांसी दे दी, जिससे एक डर का माहौल हो गया वहाँ पर। ब्रिटिश अनाउंस दैट द लॉयर लैंडलॉर्ड्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। उन्होंने ये भी कहा लालच देने के लिए कि जितने भी लोग उनका समर्थन करेंगे, ब्रिटिशर्स का समर्थन करेंगे, उनके ज़मीन के हक उनसे नहीं छीने जाएंगे। दोज हू
have rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claim to land would not be denied. यानी ये भी कहा गया कि अगर आपने विद्रोह में साथ भी दिया है लेकिन आपने किसी गोरे को नहीं मारा है तो आप सेफ रहेंगे। आप एक बार ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएं, आप समर्पण कर दें, आपके जो ज़मीन जायदाद जो भी है, जो भी आपके अधिकार हैं, वो आपसे नहीं छीने जाएंगे। फिर ये जो विद्रोह हुआ था 1857 में, इसके बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ में क्या क्या बदलाव लाए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नई एक्ट पास करी जिसके थ्रू उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर लेकर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दी, ताकि इंडिया में कुछ भी हो तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली मैनेज हो पाए। गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के, उन्हें टाइटल दे दिया गया वाइस रॉय, और अब उन्हें एक तरीके से राजा घोषित कर दिया गया। और रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नॉट बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। यानी कि जिस जगह के जो राजा थे उन्हें बोल दिया गया कि आपकी जो ये राज्यपाट है ये हम आपसे नहीं छीनेंगे। It was decided that the proportion of Indian soldier in the army would be reduced and European soldier would be increased। अब क्योंकि इस विद्रोह में सबसे ज़्यादा सैनिक ही थे जो इनकी सेना में पहले लड़ चुके थे, तो उन्होंने फैसला लिया कि जो भारतीय सैनिक हैं उनकी जो संख्या है आर्मी में वो कम कर दी जाएगी और बाकी यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ताकि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हो भी तो यूरोपियन सोल्जर कम से कम इनका साथ देंगे। लैंड और प्रॉपर्टी जो थे मुस्लिम के, वो बहुत लार्ज स्केल पर अडॉप्ट कर लिए गए। उन्हें सस्पिशन और हॉस्टिलिटी के अंडर ट्रीट करा गया, उनके ऊपर ज़्यादा संदेह करा गया। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा कि वो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जो है लोगों की यहाँ पर, उस पर रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। अब ये आपके कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु अपोज द यूज़ ऑफ न्यू कार्ट्रिज एट बैरकपुर। यानी बैरकपुर में सबसे पहले उस नई गोली का यूज़ करने से किसने मना करा था? मंगल पांडे ने। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। आखिरी मुगल शासक कौन थे भारत में? बहादुर शाह जफर। सबसे पहला अटेम्प्ट क्या था इंडियंस का ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट? सबसे पहले साउथ इंडिया में एक बहुत टेरिबल स्ट्रगल चल रही थी 1795 से लेके 1805 तक, जिसमें कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि दिस स्ट्रगल इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ इंडियन फ्रॉम फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यानी ये आज़ादी के समय में पहली लड़ाई थी जो हमने शुरू करी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रगल कहाँ पर हुई थी? द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बिगेन ऑन 10 मई 1857। ये हमारे लिए इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लिए आज़ादी का पहला टाइम था जब हम लड़े थे अपने लिए। इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट का, ये हम देख चुके हैं कि जो सैनिक थे उन्हें जो गोली लाके दी गई थी उसमें मांस मिला हुआ था, जिसमें सूअर का मांस भी था, गाय का मांस भी था। तो ये मुस्लिम और हिंदुओं दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया था, जिसका उन्होंने विद्रोह करा। कहाँ कहाँ पर ये जो विद्रोह था बहुत ज़्यादा हुआ? दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, बरेली, फैज़ाबाद और इलाहाबाद, आगरा, मेरठ और वेस्ट बिहार। कुछ लीडर्स थे उस समय के जो बहुत मेन लीडर्स माने जाते थे, वो क्या क्या हैं और उन्होंने क्या क्या किया? कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में थे और उन्होंने वहाँ पर विद्रोह करा था। उन्होंने बिहार के बहुत सारे पार्ट्स को ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाया था। नाना साहेब कानपुर में थे। नाना साहेब भी एक फ्रीडम फाइटर्स में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत ब्रेवरी के साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी थी। तात्या टोपे एक बहुत एबल नेता थे, उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बहुत साथ दिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लगी थी। बहुत सारी जगहों पर वो लड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा हम जानते ही हैं उनके बारे में तो कि उन्होंने किस तरीके से लड़ाई करी थी। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में थे। उन्होंने कार्ट्रिज का यूज़ करने से मना कर दिया था और ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मारकर ही रिवोल्ट यानी विद्रोह की शुरुआत उन्होंने करी थी। बहादुर शाह जफ़र उस टाइम पर एम्परर ऑफ इंडिया थे, यानी कि वो आखिरी मुग़ल राजा थे और वो यूनिटी का सिंबल बनकर आए थे सबके लिए, क्योंकि उन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। वो भी चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से चले जाएं। रानी अवंतीबाई, जब रिवोल्ट ख़त्म हुआ 1857 में शुरू हुआ था, तो रानी अवंतीबाई जो थी उन्होंने 4000 लोगों की एक सेना लेकर वो चली थी। उन्होंने सबसे पहले अपने गांव खेड़ी जो माडला के पास में है वहाँ पर उनसे लड़ी थी
और उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को वहाँ पर हरा भी दिया था। बिरजिस कदर नवाब थे अवध के, और जो सिपाहियों के बीच में ये सब फैला था, तो उन्होंने ये लड़ाई ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ी थी जाकर। उन्होंने भी सिपाहियों का ही समर्थन करा था। बेगम हज़रत महल जो थी वो कुछ उन औरतों में से हैं जो आगे आई थी, आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। उनके हस्बैंड जो थे उन्हें एग्जाइल कर दिया गया था, उन्होंने अवध का अपना चार्ज उठाया। बिरजिस कदर जो थे उनके बेटे थे। क्या इम्पोर्टेंस है हमारी पहली फ्रीडम स्ट्रगल का, यानी आज़ादी के लिए जो हमारी पहली लड़ाई थी उसका क्या इम्पोर्टेंस है? इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाई इंडियंस टू गेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी पहली बार जो भारतीय थे वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उनसे अलग चले जाएं, वो वापस लौट जाएं। ये स्ट्रगल जो था ये यूनिटी का सिंबल था, ये एकता बताता था हमारी, क्योंकि जितने भी धर्म के लोग थे, जितने भी जातियों के लोग थे, सब इसमें लड़े थे। दिस स्ट्रगल ओपन द आइज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस विद्रोह के बाद से, इस लड़ाई के बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट की आंखें खुल गई। उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करे, उन्होंने भारतीयों को खुश करने की कोशिश करी। म्यूटनी का मतलब क्या होता है? जब कोई ग्रुप में, जैसे कि कोई सैनिकों का ग्रुप है और वो अपने से ऊपर वाले ऑफिसर्स को डिसओबे करता है, यानी उनकी बात नहीं मानता है, तो हम उसे म्यूटनी कहते हैं। फिरंगीज तो हम फॉरेनर्स को बोलते थे जो बाहर से आते थे, तो एक बद बोलने का शब्द था ये उस समय पर। अब जो ये विद्रोह हुआ था 1857 में, इसका रिजल्ट क्या निकला था? इसके बाद हमने देख लिया था ऑलरेडी ये क्वेश्चन के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस करे थे। उन्होंने पावर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जो कंपनी के चेयरमैन थे, जो गवर्नर जनरल थे, उन्हें राजा बना दिया गया था। और उन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए और भी कुछ तरीके के चेंजेस करे थे, जो हमने इसके पहले अभी क्वेश्चन में देखे थे। अब आपके एड ग्रेड के क्वेश्चंस हैं। What were the causes of discontent among the Indian सिपाहीज who were employed under the company? यानी कि जो इंडियन सिपाही कंपनी के लिए काम करते थे उनके आपस में क्या डिस्कंटेंट था, यानी कि वो किस चीज़ से दुखी थे या नाराज़ थे? सबसे पहले तो देवर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी कि ना उन्हें पैसा ज़्यादा अच्छे से मिलता था, ना उनके रहने की कंडीशन अच्छी थी। कुछ नए नियम जो थे वो उनके धर्म के खिलाफ थे। बहुत सारे जो काम करने वाले मज़दूर और उनकी फैमिलीज़ थी वहाँ पर रहती थी, तो सिपाहियों में जो भी फैलता था वो जल्दी फैल जाता था। मज़दूरों की फैमिलीज़ में भी अगर वहाँ पर उनके साथ में कुछ भी गलत होता था तो सिपाहियों को तुरंत पता चल जाता था। मंगल पांडे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दी गई थी बैरकपुर में, क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को, उन्होंने गोली मार दी थी। इस इम्पैक्ट का रिफॉर्म क्या था? द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश ऑन इंडियंस। ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो इंडियन सोसाइटीज़ है उन्हें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नियम उन्होंने निकाले थे सती प्रथा को बंद करने के लिए, और जो विधवा हो चुकी उनकी वापस से शादी कराने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने बहुत एक्टिवली प्रमोट करा। 1830 में कंपनी ने यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे ताकि वो फ्रीली काम कर सकें और लोगों को क्रिश्चियन बना सकें। नए नियम बनाए गए, क्रिश्चियनिटी को ईजी कर दिया गया। बताया गया कि जो भी क्रिश्चियन बन जाएगा वो अपने पूर्वजों की ज़मीन ले सकता है ऐसे ही फ्री में, मुफ्त में। और बहुत सारे इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि जो ब्रिटिश हैं वो उनका धर्म अब खराब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो क्रिश्चियन बन जाए। अवध की जो टेरिटरी थी उसको कब कब्जे में लिया गया? अवध सबसे आखिरी थी जिसको कब्जे में लिया गया। 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस वहाँ पर लगाया गया था और 1856 में उसे ले लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो टेरिटरी है मिस गवर्न करी जा रही है, ब्रिटिश रूल की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो सके, यहाँ का काम काज जो है सही से चल सके। इंडियन काउंसिल किसे बोला गया है? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेकर ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली दे दी थी। ब्रिटिश कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना दिया गया था। गवर्नेंस जो थी वो डायरेक्टली अब वहाँ से चलती थी। विच वर द मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था। मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर और झांसी में। इसके बाद में ड्यू टू विच प्रॉब्लम्स डिड द पीजेंट्स ज्वाइन रिवोल्ट इन 1857? जो मजदूर थे उन्होंने विद्रोह को क्यों ज्वाइन करा था? बहुत सारे जो मजदूर थे, ज़मींदार थे, उन्हें बहुत हाई टैक्सेस देना पड़ते थे।
बहुत सारे टैक्स नहीं दे पाते थे, कर्जा लेते थे, कर्जा नहीं चुका पाते थे, तो ग्रेजुअली उनकी जो ज़मीनें थी वो चली जाती थी। जो उन्होंने बहुत सालों तक, बहुत जनरेशन्स तक रखी थी, वो ज़मीनें भी उन्हें बेचनी पड़ जाती थी। तो ये जो लैंड और ये सब फीलिंग थी डिससेटिस्फैक्शन की, इसकी वजह से उन्होंने उस विद्रोह में पार्टिसिपेट करा था। वाई डिड द ब्रिटिश सिपाही रिफ्यूज टू गो टू द बर्मा? बर्मा जाने से ब्रिटिश सिपाही जो थे उन्होंने क्यों मना कर दिया था? बहुत सारे लोग थे उस समय में जो मानते थे कि अगर वो समुद्र पार करके जाएंगे तो उनका जो धर्म और जाति है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। तो 1824 में जब सिपाहियों से बोला गया कि वो बर्मा जाएंगे सी रूट से, यानी समुद्र के रास्ते से, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन के रास्ते से चले जाएंगे लेकिन हम समुद्र पार कर कर नहीं जाएंगे, और इसके लिए उन्हें बहुत सीवियरली पनिश भी किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएं दी गई। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ में क्या क्या बदलाव करा। और ये आखिरी एक मैप का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, झांसी, फैज़ाबाद, कानपुर, सागर, बनारस और जबलपुर कहाँ कहाँ आता था, ये सब है। तो अगर आपके पास मैप हो तो आप उसको फिल कर लें, नहीं हो तो आप उसको ख़रीद कर भी फिल कर सकते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो ख़त्म हो गया है। मैं सिविक्स और ज्योग्राफी के लेसन्स भी डाल रही हूँ, तो आप वो भी देखें, और क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रेड ग्रेड के क्वेश्चंस हैं तो इनसे आपके बोर्ड में अच्छा रहेगा।